तानपुरा का स्ट्रक्चर क्या है। ये तानपुरा का स्ट्रक्चर है और तानपुरे के कुछ ये पार्ट्स हैं, मैं कुछ बताऊंगा आपको, छोटी छोटी कुछ डिटेल्स। और साथ में है कि हाउ टू ट्यून द तानपुरा, तानपुरे को कैसे मिलाया जाता है। तो देखो ये इंडियन क्लासिकल एक इंस्ट्रूमेंट है। आप देख लो तानपुरा शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। तानपुरा क्या है, कैसे है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज। नाम सुना है लेकिन पता नहीं है कि तानपुरा दिखता कैसा है। तो ये लकड़ी का तानपुरा ऐसा दिखता है जो ओरिजिनल तानपुरा होता है। बाकी आजकल इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आ चुके हैं, मोबाइल में भी तानपुरा चलता है। कभी कभी जब मैं गाता हूँ तो तानपुरा यूज़ करके भी गाता हूँ। तो लेकिन जो ये तानपुरा है ये बिल्कुल ओरिजिनल तानपुरा होता है। ये लकड़ी का तानपुरा होता है, पूरा लकड़ी का बना होता है तानपुरा। इसके ऊपर तारें होती, 4 तार होती हैं। क्योंकि देखो तार 4 क्यों हैं, क्योंकि 4 खुटियाँ हैं। देखो इन 4 खुटियों के 4 तारें बंधती हैं। ठीक है, तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि 4 ही इसमें तार होती है। 4 खुटियाँ हैं तो 4 तार होती हैं। लकड़ी का बना होता है, 2 हिस्से हैं। एक ही जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये लंबी लकड़ी होती है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो इसको गोल लकड़ी बोला जाता है। तो ये गोल लकड़ी से बनता है। ये बनता कैसे कैसे है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बनता है, जो ये वाला पार्ट जो है ये बनता है जंगली लौकी का, जिसको आप कद्दू भी बोलते हो, लौकी भी बोलते हो। ठीक है ना। अब देखो कुछ लोग घिया भी बोल देते हैं। जो ये जो पार्ट है गोल सा जो आप पार्ट देख रहे हो इसको हम कहते हैं तुम्बा। ठीक है, ये तुम्बा है। इसके बाद ये पार्ट जो गोल होता है इसके अंदर जो जगह होती है ये कटोरे की तरह खाली होती है। जैसे हमारे घर में कटोरा होता है ना, आप देखते हो तो कटोरा खाली है अंदर से। तो ये लकड़ी है, यहाँ तक होती है लकड़ी है। ठीक है, ये गोल पार्ट है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सारी एक सब्जी होती है लौकी की, उसको आधा काट दिया जाता है तो 2 हिस्से बन गए। मतलब एक लौकी से आप दो तानपुरा या 2 तुम्बा बना सकते हो। तो ये तानपुरा आपके सामने आ गया। तो ये अंदर से कटोरे की तरह खाली होता है ये। तो इसको ढकने के लिए जो यूज़ होता है उसको कहते हैं तबली। ठीक है, तो गोल जो है गोल आकार की लकड़ी जो अंदर से खोखली है उसको कहते हैं तुम्बा, तबली। आगे मैं अभी थोड़ा सा डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, ये पार्ट अलग है। इसके बाद जो ये लंबी लकड़ी है इसको बोलते हैं हम डांड। ठीक है, डांड जैसे डंडा होता है ना, वैसे ये शब्द आया डांड से, डंडा डंडी। लेकिन ये मोटा डंडा होता है, गोल होता है, अंदर से खोखला होता है। ये भी सब पूरा तानपुरा खोखला होता है। अगर खोखला नहीं होगा तो इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। तो ध्यान रखना ये है डांड। ठीक है, इस डांड को ये अलग पार्ट होता है और ये पार्ट अलग होता है। तो इन दोनों को जो जोड़ता है वो कहलाता है गुल। कुछ लोग गुल्लू कहते हैं, कुछ लोग गुल कहते हैं। मैं गुल्लू कहता हूँ लेकिन यहाँ पे गुल लिखा है तो आप गुल लिख लेना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, इसको हमने कवर किया। पहले जो तुम्बा होता है, तुम्बे को हमने कवर किया तबली से। तबली के ऊपर देखो ये छोटी सी एक चौकी दिख रही है आपको। देखो ये जो छोटी सी होती है ये हाथी दांत की बनी होती है। इस चौकी को हम कहते हैं ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज के ऊपर 4 तार होकर गुजरते हैं। ये यहाँ पे जो सबसे नीचे होता है, सबसे पहले 4 तारों को यहाँ पर बांधा जाता है। ये है लंगोट, नीचे का हिस्सा जो लोहे की कील होती है जहाँ पर तार कसे जाते हैं। उसके बाद ये है मनका। ठीक है, बिट्स हैं जिसको मनका कह रहे हैं। छोटे छोटे 4 मनके हैं, इसके अंदर ये तार के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, तार इसके अंदर से जाते हैं। और थ्रेड्स मतलब धागे, यहाँ पर धागे लगते हैं इस जगह पर। जो ये आप देख रहे हो ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से तार गुजरते हैं, ब्रिज के ऊपर से तार होके गुजरते हैं जिसके अंदर धागे लगे होते हैं। ऊपर चलते हैं आगे, ये गुल हो गया, इसको जुड़ गया है। ये लंगोट हो गया, तुम्बा, नीचे के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये 4 तार होती हैं, स्ट्रिंग्स जिसको हम कह रहे हैं, 4 तारें होती हैं। ऊपर किससे बंधी हैं ये, खुटियों से। ये लकड़ी की खुटियाँ होती है 4। ठीक है, तो ट्यूनिंग पैक भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर देखो 2 पट्टी आप देख रहे हो। एक छोटी सी पट्टी है जिसके ऊपर से और जिसके अंदर से तार होके गुजरते हैं, इसमें छिद्र होते हैं, ये तार ज्ञान कहलाता है। और जो ये है ये मैंने डाला नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं अटी। अटी क्या होता है, अटी वो होता है जिसके ऊपर तार अटकता है। जैसे मान लो ये पट्टी है वो, और इस पट्टी के ऊपर मैं छोटे छोटे कट लगा देता हूँ, इन कट के ऊपर से ठीक है तार होकर के गुजरते हैं। और जो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर छिद्र होते हैं। जैसे मान लो ये इसके अंदर मैं 4 छिद्र कर दूं तो इन छिद्रों के अंदर से तार होकर गुजरते हैं, ताकि यहाँ से लेकर इस जगह तक, मतलब जो ब्रिज है, ब्रिज से लेकर तार गहन तक ये जो तार की जो लंबाई है वो एज इट इज़ रहे, वो इधर उधर ना गिरे। ठीक है, इसलिए होता है ये। तो ये कुछ पार्ट हैं, आप देख ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट मैंने आपको बताया वो तुम्बा है। तुम्बे के बाद जिसको हम ढकते हैं वो कहलाता है अपना तबली। उसके बाद जो लंबा डंडा है उसको कहते हैं डांड। दोनों को जोड़ दिया गया वो कहलाता है गुल्लू। ठीक है, अब ये जो एक नॉर्मल सा एक पार्ट वो हो गया। तानपुरा भी तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज लगाना पड़ेगा। छोटी सी चौकी हाथी के दांत की लकड़ी की बनती है, आजकल हाथी के दांत की भी होती है। इसके ऊपर यहाँ पे सेट चिपकाई जाती है। फिर 4 तार लेते हैं यहाँ कील के ऊपर, लंगोट के ऊपर, लंगोट भी कहते हैं इसको, और इसको हम कील भी कहते हैं। मैं कील भी लिख देता हूँ, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लंगोट क्या चीज़ है, तो आप कील भी समझ लो, कील या लंगोट कहते हैं इसको। तो इस कील या लंगोट पर इसको कसा जाता है। कसने के बाद इसके अंदर 4 मनके डाले जाते हैं और तबली के ऊपर जो ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से इसको ले जाया जाता है। ये चारों तार ऊपर जाते हैं। अटी के ऊपर, अटी एक जो पट्टी होती है इस पर अटकते हैं तार, और तार ज्ञान के अंदर से, तार ज्ञान के अंदर से जो छिद्र है उसके अंदर से जाकर के चारों खुट्टी पे टंग जाते हैं। तो 4 तार होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो पहला तार होता है
ये हमारा होता है जो पहला पहला तार होता है, पहला तार होता है वो हमारा लोहे का होता है, दूसरा जो तार होता है वो भी लोहे का होता है, तीसरा जो तार होता है वो भी लोहे का होता है, और जो चौथा तार होता है वो पीतल का होता है। आज कभी कभी कोई पहला तार पीतल का भी ले लेता है, लेकिन जो चौथा तार है वो चौथा जो तार है वो पीतल का ही होता है। अब आगे हम बात करते हैं तानपुरे को मिलाया कैसे जाता है। तानपुरे को मिलाने की विधि। तानपुरा कैसे मिलता है, मतलब इसका मतलब ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, हाउ टू ट्यून द तानपुरा। तो तानपुरे के 4 तार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा तार लोहे का और चौथा तार पीतल का बना होता है। प्रथम तार को मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाया जाता है। जिन रागों में पंचम स्वर नहीं होता तो मंद्र सप्तक के शुद्ध मध्यम से मिलाते हैं। कुछ रागों में पंचम और शुद्ध मध्यम प्रयोग नहीं होता, तब इस तार को मंद्र सप्तक के निषाद से मिलाते हैं। तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को जोड़े का तार कहा जाता है। ठीक है, जोड़े का तार कौन सा कहलाता है, दूसरा और तीसरा तार कहलाता है, क्योंकि इन दोनों तारों को सदैव मध्य सप्तक के षडज सा से मिलाया जाता है। अंतिम तार को मंद्र षडज से मिलाया जाता है। षडज का मतलब सा हो गया, पंचम का मतलब ऋषभ का मतलब रे, गंधार का मतलब गा, मध्यम का मतलब मा, पंचम का मतलब हो गया आपका पा, धैवत का मतलब हो गया धा, निषाद का अर्थ हो गया आपका नी, और षडज का अर्थ हो गया आपका दोबारा से सा। अंतिम तार को मंद्र षडज से मिलाया जाता है। पुरुष तानपुरे के समान स्त्रियों के तानपुरे का भी पहला, दूसरा और तीसरा तार लोहे का होता है और चौथा तार पीतल का होता है। 2 प्रकार के तानपुरे होते हैं, एक तो होता है भैया आपका मेल तानपुरा और एक होता है फीमेल तानपुरा। फीमेल तानपुरा मेल तानपुरे से थोड़ा सा छोटा होता है, उसका तुम्बा थोड़ा छोटा होता है, और जो मेल तानपुरा है उसका तुम्बा थोड़ा बड़ा होता है। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को खुट्टी से मिलाते हैं और तार को खुट्टी से बांधकर मिलाते हैं, और सूक्ष्म अंतर के लिए मन का ऊपर नीचे करते हैं, और धागों के प्रयोग से तानपुरे में झनकार उत्पन्न होती है। तारों को खुट्टी की सहायता से बड़ी ही सावधानी से कसा जाता है, बड़ी सावधानी से कसा जाता है, ताकि कभी कभी ज़्यादा जोर से खींचने से तार टूट भी जाया करता है। तानपुरे का वादन करने के लिए उचित स्थान का होना आवश्यक है। तानपुरे को प्राय सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि यह वजन में काफ़ी हल्का और अंदर से खोखला होता है, जिसके कारण जोर से ज़मीन पर रखने पर इसमें दरार भी आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान से इसको तानपुरे को रखना चाहिए। अंदर से खोखला और हल्का होता है। तानपुरे के चारों तारों के बीच का अंतर समान होता है, इसलिए हमें तानपुरा दोनों तारों के बीच के स्थान में बजाना चाहिए, बीच के स्थान में बजाना चाहिए। तार को धीरे से उंगली में दबाकर अपनी ओर सरकाकर छोड़ देना चाहिए। तानपुरे के तारों को दबाने के लिए 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। पहली तार को हम दूसरी उंगली से दबाते हैं और दूसरे, तीसरे, चौथे तार को हम पहली उंगली से दबाते हैं। चारों तारों को बजाने में बराबर समय लगना चाहिए, ताकि स्वरों के बजने की लय बराबर बनी रहे। ठीक है, तो ये तानपुरा मिलाने की विधि थी। तानपुरा कैसे मिलाया जाता है, कैसे बजाया जाता है, इसके बारे में ये था। तो अब मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ कि किस तरह से तानपुरा मिलाया जाए। ये तो आपके नोट्स के बारे में बात होगी कि आप यहाँ से नोट्स देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं फोटो क्लिक करके, और यही आप अगर लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से मैं किस तरह से आपको बताना चाहता, क्योंकि जो ये सब मैंने आपको एकदम से रैंडमली पढ़ के बताया है, तो अब मैं आपको एक एक चीज़ धीरे धीरे समझाना चाहूँगा, वो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये है नंबर 1, हम मान लेते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 वायर हमने मान ली। ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 3 हो गई और नंबर 4 हो गई। ठीक है, हमारे पास 4 वायर है। तो जो पहली वायर जो होती है, पहली जो तार है वो सेकंड नंबर फिंगर से बजाई जाती है। ठीक है, दूसरी उंगली से बजाई जाती है, और जो दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है, ये फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 1 और फिंगर नंबर 1। क्लियर। तो पहली तार हमेशा दूसरी उंगली से बजती है, ठीक है, और दूसरी, तीसरी और चौथी तार जो होती है वो पहली उंगली से बजती है। अब ये तो हो गया फिंगर, ठीक है, फिंगर कौन कौन सी, हमारी उंगली कौन कौन सी लगेगी। अब हो गया कि अब बताऊंगा कि तार कौन कौन सा कैसे कैसे बना होता है। तो पहला जो तार होता है वो होता है लोहे का, दूसरा तार भी लोहे का, तीसरा तार भी लोहे का, और जो चौथा तार होता है ये होता है हमारा पीतल का। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपसे बात की थी मेल और जो फीमेल तानपुरा क्या होता है। तो मेल तानपुरा जो होता है, इसका जो तानपुरे का साइज होता है ये थोड़ा सा बिग होता है, बड़ा होता है, और इसका थोड़ा सा छोटा होता है, हम इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो मेल फीमेल तानपुरे में क्या फ़र्क होता है, जो तुम्बा होता है, तुम्बा हुआ, या फिर हम डांड की बात करें, या जो भी पार्ट है वो सारे
फीमेल तानपुरे के छोटे होंगे और मेल तानपुरे के बड़े होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और एज इट इज सेम टू सेम है, ये भी सेकंड फिंगर से बचता है, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर, सेकंड उंगली दूसरी उंगली पहली उंगली दूसरी पहली उंगली और पहली उंगली, ठीक है। पहली तार दूसरी उंगली से, दूसरा तीसरा चौथा पहली उंगली से, पहला दूसरा तीसरा तार लोहे का और चौथा तार होता है पीतल का बना होता है। अब बात आ रही है कि जो पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार और चौथा तार, ये स्वर कौन कौन से होते हैं, ये स्वर कौन से स्वर से मिलाया जाएगा भैया ये। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कौन कौन से स्वर से मिलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जो सेकंड और जो थर्ड है, हम पहले इस पे चलते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं मध्य सप्तक के सा से, ठीक है। मध्य सप्तक का जो सा है, यहाँ पर मैं आपको देखो कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे सा का अर्थ होता है षडज, सा को षडज कहते हैं। रे को कहते हैं हम ऋषभ, गा को कहते हैं गंधार, मा को कहते हैं मध्यम, पा को कहते हैं पंचम, धा को कहते हैं धैवत और नी को हम कहते हैं निषाद, ठीक है। ये थोड़े से इज्जत वाले नाम है कि षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ठीक है। अब ये है कि अब ये कैसे मिलाया जाता है, जैसे कि आप नोट्स में पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सा वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैंने षडज लिखा हुआ है। ऋषभ मतलब जैसे षडज, पंचम, मध्यम, निषाद, इनका मैंने नाम लिया है। तो कभी आप कंफ्यूज ना हो तो ध्यान रखो। देखो 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, एक तो होता है मंद्र सप्तक, ठीक है, एक होता है मध्य सप्तक और एक होता है तार सप्तक, ठीक है। तो मंद्र और मध्य और तार सप्तक के स्वर किस तरह से काम करते हैं, ये भी सा से लेकर नी तक होता है। इनके नीचे डोट मिलेगा हर स्वर के नीचे, रे के नीचे, गा के नीचे, माँ के नीचे। मध्य सप्तक भी सा से लेकर नी है, लेकिन इसके ऊपर नीचे कोई डोट नहीं मिलेगा। तार सप्तक के स्वरों को लिखते हैं हम ऊपर डोट करके, ठीक है, चाहे वो रे लिखो, चाहे गा लिखो, चाहे माँ लिखो, चाहे पा लिखो। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो पहला जो तार है, दो मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में, मैं इसको लेके चला हूँ, लेकिन पहला जो तार है तो सबसे पहले क्या होगा, देखो स्वरों को इन स्वरों में से सबसे पहले पंचम स्वर जो है वो मिलाया जाएगा मंद्र सप्तक का पा से। तो मंद्र के मैंने डोट लगाया तो मंद्र सप्तक का पा। यदि मान लीजिए राग के अंदर पंचम स्वर नहीं है तो उस दौरान हमारे पास ऑप्शन आता है माँ का, प्रायोरिटी दी जाएगी माँ को। तो ये माँ से मिलाया जाता है उस दौरान। अगर पंचम नहीं है तो सबसे पहले तार को मंद्र सप्तक के पा से मिलाते हैं। यदि पा स्वर नहीं है तब हम माँ से मिलाएंगे। और मान लो पा और माँ दोनों ही नहीं है तो ये प्रायोरिटी दी जाएगी नी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर, या फिर हम लिखेंगे निषाद, मंद्र सप्तक का निषाद, ठीक है। पा, मा या नी से दूसरा और तीसरा स्वर जो होता है वो मध्य सप्तक के षडज से मिलाया जाता है, और चौथा जो होता है वो भी सा से मिलाया जाता है, लेकिन मंद्र सप्तक के सा से। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडमली। तो पहला जो होता है वो मंद्र सप्तक के पा से, पा नहीं है तो माँ से, और दोनों नहीं है तो मंद्र सप्तक के नी से मिलाया जाता है। दूसरा जो है वो सा से मिलाया जाता है मध्य सप्तक के। तीसरा जो है वो भी सा से मिलाया जाता है मध्य सप्तक के। चौथा जो है वो मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाता है। मतलब ये दोनों एक ही स्वर से मिलाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जोड़े का तार। जोड़े का तार मतलब पेयर स्ट्रिंग, ठीक है। पेयर स्ट्रिंग से दोनों, अगर एक तार मिल गया 7 स्वर से तो दूसरा भी इसको बजा करके इसे मिला सकता है, ठीक है। पा, मा या नी, दोनों सा और षडज से, इस तरह से इसको आपको समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा ये हमारा तानपुरा हो गया, ठीक है। ये तानपुरा हो गया और ये हमारा हो गया डांड, ठीक है। ये हमारा डांड हो गया है और ये तानपुरा हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्या होता है कि ये इसके ऊपर तबली आ गई, ये तबली है, ठीक है। और ये जोड़ने का जो स्थान है ये हो गया हमारा गुल्लू। तो सबसे पहले जो गोल जो डंडा है ये लौकी का बना होता है, इसको कहते हैं हम तुम्बा। ये तुम्बा हो गया। और उसके ऊपर जो ढक्कन हमने ढका है, ये ढक्कन जो ढका है, ये खाली जो ढक्कन हमने ढक दिया है, इस ढक्कन को हम कहते हैं यहाँ पर तबली, ठीक है। इस ढक्कन को हम कहते हैं तबली। और जो ये जो डंडा है, ये वाला जो डंडा है, ये जो लकड़ी का जो एक अलग से जो डंडा है, ठीक है, ये डंडा है लकड़ी का, इस लकड़ी के डंडे को हम कहते हैं डांड, ठीक है। ये भी खोखला होता है, सारा तानपुरा खोखला होता है। उसके बाद क्या होता है, 4 तार होते हैं। तो 4 तार सबसे पहले एक लोहे की कील होती है, यहाँ पर इन चारों तारों को कस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक हाथी के दांत की छोटी सी चौकी होती है, ये लकड़ी की चौकी बनी हुई है, हाथी के दांत की होती है ये, ठीक है। अब प्लास्टिक के, इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं इसको
ब्रिज, ये ब्रिज हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा कील या फिर लंगोट, एक ही बात है, ठीक है, कील या लंगोट हो गया। अब क्या हुआ, सबसे पहले चारों तारों को यहाँ पर कसा जाता है और ये 4 तार हमारे कस दिए गए हैं। सबसे पहले हमने 4 तारों को कस लिया। फॉर एग्जांपल इन चारों तारों में मनके डल जाते हैं, 4 मनके हमने डाल दिए हैं, ये हो गए हमारे मनका, ठीक है, 4 मनके हमने डाल दिए। और ये तार जो है ये ब्रिज के ऊपर से होकर के जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज यहाँ पर रख दिया, इसके ऊपर यहाँ पर हमने तारों को कसा और इसके ऊपर से 4 तार गुजर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको ये समझ लो, तो ये 4 तार ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये जाएंगे। तो मैं इसको एक बार मिला देता हूँ कैसे भी करके, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ड्राइंग भी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये 4 तार हो गए हमारे। आप अब ये यहाँ पर मिले होते हैं, 4 खुट्टी होती है यहाँ पर, 1 खुट्टी, 2 खुट्टी, ये 3 खुट्टी और ये 4 खुट्टी, क्लियर। ये ऊपर गया, यहाँ पर 2 पट्टी होती है, एक पट्टी होती है अट्टी, ठीक है, एक पट्टी होती है तार गहन, ठीक है। तो सेकंड वाली होती है तार गहन और ये होती है अट्टी, फर्स्ट नंबर की जो पट्टी है। इस अट्टी के ऊपर तार को अटका दिया जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगे होते हैं, इस पे अटका दिया जाता है और इनमें छिद्र होते हैं 4, इन छिद्रों में से तारों को ले जा करके यहाँ पर खुट्टी पर बांध दिया जाता है। ये बंध के 4 तार, क्लियर। अब देखो ये हो गया तुम्बा, और यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये जगह, इस जगह पर 4 धागे होते हैं, ये 4 धागे हैं, ये धागा, ये जो स्थान है इसको कहते हैं गुलू, गुल भी कहते हैं, गुलू भी कहते हैं। तो सबसे पहले हो गया तुम्बा, गोल लकड़ी का बना होता है, डांड लंबी लकड़ी का बना होता है, दोनों खोखले होते हैं। तुम्बे को ढकने के लिए, इसको ढकने की जरूरत नहीं, तो कवर ही होता है, पूरा का पूरा डंडा होता है खोखला। इसको ढकने के लिए, तुम्बे को ढकने के लिए तबली का प्रयोग होता है। तबली के ऊपर इन दोनों को जोड़ने के लिए डांड और तुम्बे का जो जोड़ है, ठीक है, इनका जो जोड़ है वो है ये गुलू, ये गुलू जोड़ता है, ठीक है, डांड और तुम्बे को जोड़ने वाला गुलू है, इनको जोड़ दिया गया है। उसके बाद तबली इसके ऊपर सेट कर दी गई है। तबली के ऊपर यहाँ पर हमने एक ब्रिज लगा दिया, ब्रिज के ऊपर हमने चारों तारों को गुजारना है। तो सबसे पहले कील या फिर जो लंगोट है इसके ऊपर चारों तारों को कस दिया, 4 मनके डाल दिए, ब्रिज के ऊपर से ले गए, ऊपर जाकर के अट्टी के ऊपर अटका दिया, तार गहन के अंदर से इसको गुजार दिया गया और 4 खुट्टियों पे बांध दिया गया। ये हमारी खुट्टी हो गई, ठीक है, 4 खुट्टियाँ हो गई हमारी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये पहला वायर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो पहला तार बजता है। अब आपने को इसका क्वेश्चन का आंसर देना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाला वायर किससे बजेगा, ये किससे बजेगा, ये किससे बजेगा, ये। तो आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वायर किसका बना होता है एक तो, ठीक है, और किस धातु का बना होता है और किससे बजता है, मतलब फिंगर कौन सी यूज होती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ये चारों तार, ये पहला तार किससे बजता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये तानपुरा आपका कंप्लीट में जो है वो बता दिया है। इस तरह से आप इसको काम कर सकते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था, इसको देख करके आप इसको हिसाब लगा लीजिए कौन सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया तानपुरा कैसे मिलाया जाता है और तानपुरे का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ तानपुरे का स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने और तानपुरा कैसे मिलाया जाता है मैंने ये भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दो भैया, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।